आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। जिस तरीके से एक्स सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले में ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। पिछली बार जब हेमंत सोरेन को यहाँ पीएमएलए कोर्ट में उन्हें हाजिर किया गया था तो उस वक्त उन ईडी के द्वारा 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, हालांकि उन्हें 5 दिनों की रिमांड मिली थी। इस बार ईडी के द्वारा जो है वो 7 दिनों की रिमांड मांगी गई है और 7 दिनों की रिमांड में ईडी को 5 दिनों की रिमांड मिली है और आज तक उनकी रिमांड अवधि यहाँ पे जो चल रही है और कल से जो है उनकी दूसरी रिमांड अवधि शुरू होगी। आपको बताएं, पिछली जो रिमांड थी वो लैंड स्कैम मामले में थी और आज की जो रिमांड अवधि है वो एक नए सिरे से शुरू हुई है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में निकल करके सामने आ रही है। आप पीएमएलए कोर्ट का एक बार जो है वो नज़ारा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे भारी संख्या में जो है वो समर्थक यहाँ पे जुटे हुए हैं और ईडी दफ्तर से लेकर के सीएम को जब यहाँ पे एक्स सीएम को जब यहाँ पे लाया गया है तो यहाँ पे समर्थक लगातार जो है वो हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, इस तरीके से भी वो लोग कह रहे थे। यहाँ पे उनके कुछ समर्थक मौजूद है और जो अधिवक्ता है जिन्होंने की पूरी बहस जो है वो देखी है, उन सभी से हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ बहस के दौरान हुआ और समर्थक यहाँ पे किस तरीके से हेमंत सोरेन को जो है वो यहाँ समर्थन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से हम लोग को तो नहीं था आशा विश्वास, पर न्यायालय है, न्यायालय सर्वोपरि है, हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। और जिस तरह से पता चला है कि उनको ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर रिमांड पर लिया गया, जमीन की मामले से होते होते ट्रांसफर पोस्टिंग पर आया। अब साक्ष्य क्या, वो जमीन के मामले क्या हुए, उस पर जो पूछताछ हुई उसके बारे में क्या बताया गया कोर्ट को, उस पर ना होते हुए अब ट्रांसफर पोस्टिंग पर लगातार उनको एक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। ये हम लोगों की सोच है, हम कार्यकर्ताओं की सोच है, पर न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय का जो निर्णय है सर्वमान है, हम उसका सम्मान करते हैं। पर जो कार्यकर्ताओं की भावना है, हमें हेमंत भैया के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, जिस परिस्थिति में खड़ा होना होगा हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। देखिए, ये जबरदस्ती का रिमांड में ईडी द्वारा दबाव बना के लिया गया है, जबकि कोई प्रमाण ईडी द्वारा पेश नहीं किया गया और यहाँ तक कि कोर्ट में भी ऐसा जगह रखा गया जिस रूम में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को, जहाँ पानी का सुविधा नहीं है, बिजली का सुविधा नहीं है, ऐसे जगह में कहीं न कहीं ये जो सब कुछ हो रहा केंद्र के इशारे से ईडी इस तरह का कर रहा, इसको झारखंड का जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, बर्दाश्त से अब बाहर होने जा रहा है। ईडी के द्वारा 7 दिन का रिमांड की मांग की गई थी, तो कोर्ट में आज बहस के दरमियान ये बातें आई है कि 5 दिन के लिए रिमांड कोर्ट के ऑर्डर में आया है कि 5 दिन के रिमांड देने की बात है। और क्या कुछ हुआ उसमें? सुनवाई में यही बातें हुई है कि जो भी पूछताछ करनी थी लैंड से रिलेटेड, वो लैंड से रिलेटेड अभी उनकी पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए फर्दर 7 दिन का रिमांड की मांग की गई थी, जिसमें से कोर्ट के द्वारा 5 दिन का रिमांड की मांग की गई। और एक नई बात ये आई है कि विनोद सिंह जो थे उनसे कुछ चैटिंग इनकी हुई थी, उस चैटिंग के रिगार्डिंग भी कुछ पूछताछ करनी है, इसी बात को लेकर फर्दर रिमांड की मांग। मतलब ईडी की तरफ से ये बातें रखी गई, हेमंत सोरेन की तरफ से क्या कुछ बातें रखी गई? ये हेमंत सोरेन साहब की तरफ से उनके जो अधिवक्ता जो है इनके द्वारा ये बात रखी गई। फिलहाल सूत्रकार समाचार से रांची के लिए मैं प्रेरणा चौरसिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।